धर्म के आधार पर पश्चिम बंगाल में अभी खूब राजनीति हो रही है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव हुमायूं कबीर ने रखी, जिसके बाद तीसरे जुमे पर हजारों लोग इकट्ठा हुए और नमाज अदा की। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी पहले ही इसे लेकर आमने सामने है। इस विवाद में अब धर्म गुरुओं की भी एंट्री हो गई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। सुंदरवन से कैनिंग। ये ईट लेके। हाँ, इस पे एक लव बाबरी भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है ये ईट लग जाने से क्या पुण्य मिलेगा? अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया। वैसे लेके आया है इतना दूर से, 200 किलोमीटर दूर से इसलिए आया है बाबरी मस्जिद के लिए। सुर्खियों में आया मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की सीमा से सटा पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक शहर है, जो कभी बंगाल, बिहार और ओडिशा की राजधानी रहा, जो अपनी समृद्ध संस्कृति रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन बाबरी मस्जिद बनाकर मुर्शिदाबाद की एक नई पहचान बनाने की कोशिश हो रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद वहां ये तीसरे जुमे की नमाज है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर भी मौजूद रहे। सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही ये राजनीति ममता बनर्जी का कितना नुकसान करेगी, क्योंकि ये जुमे की नमाज उसी जगह पर होती है जहां पर बाबरी मस्जिद बनाई जानी है। यहीं पर हुमायूं ने अपनी नई सियासी पार्टी JUP यानी जनता उन्नयन पार्टी बनाई, जिसके बाद से वो सुर्खियों में है। सवाल यह है कि बंगाल के कोने कोने से आए इन लोगों में से कितने लोग आगे हुमायूं कबीर को वोट दे सकते हैं। तो हुमायूं कबीर अच्छा है, हम लोग को लगा है अच्छा है, इसलिए हम लोग दान दिया उसको। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी करेंगे उससे कोई उसके ऊपर हम लोग कोई याद नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पॉलिटिकल करेगा कि नहीं करेगा वो हम लोग को नहीं जानते हैं। वो जो पॉलिटिक्स करेगा वो हमको नहीं पता है। तो बोल रहे हैं 22 तारीख को एक पार्टी का फॉर्म गठन करेंगे। वो करेंगे, हम लोग उसमें फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इसलिए आया हूँ, जो बाबरी मस्जिद होगा, जो बाबरी मस्जिद हम लोग का दिल छू गया है, इसलिए आया हूँ। पिछले 3 शुक्रवार से यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हुमायूं कबीर की ये कोशिश बाबरी मस्जिद को लेकर भावनाओं के सहारे अपना सियासी कद बढ़ाने की है। लेकिन सवाल वही, क्या वो सफल होंगे? क्या बाबरी और मुगल का नाम लेने से बंगाल की राजनीति में कोई बदलाव हो सकता है? हम लोग सिलीगुड़ी से है। आप सिलीगुड़ी से है। आपका नाम क्या है? अफजल हुसैन। कब आए आप? हम कल निकले थे भोर 3 बजे। तो आज नमाज स्पेशली नमाज पढ़ने के लिए आए। बहुत लोग हैं, कुछ बिहार से लोग आए, अलीपुरद्वार से लोग आए, हमारे एरिया का। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तर दिनाजपुर से आए। उत्तर दिनाजपुर। आप भी तो बहुत दूर से आए हैं। आप भी कल आए होंगे? कल शाम को निकले थे। 11 बजे पहुँचाया। नमाज पढ़ने के लिए आए, देखने आए। राम मंदिर होता है, बाबरी मस्जिद हो रहा है हमारा इधर। तो ये मस्जिद हर जगह होती है तो अलग बात होता है, यहाँ पर किस लिए इतनी भीड़? यहाँ पर जो एक क्या बोलता है, आदमी का मन में जो एक क्या बोलता है उसको इमोशनल होता है ना, वो चीज यहाँ पे है। कोलकाता में ही रहने वाली आखिरी मुगल वंशज बाबरी मस्जिद को केंद्र में रखकर की जा रही इस राजनीति से लोगों को खबरदार कर चुकी हैं। लेकिन तस्वीरें देखकर नहीं लगता कि इसका कोई असर हो रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव जहां रखी गई है, वहां तब से मेला लगता आ रहा है। बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वालों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दान पेटी में लोग पैसे डाल रहे हैं, यहाँ कदम रखने की जगह नहीं। हाथ ऊपर करके लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। आई लव बाबरी मस्जिद की टी-शर्ट पहनकर घर लौट रहे हैं। आप कितना रुपया लेके आए हैं? हम 500 रुपया दिया गया। 1100। अच्छा, 500 रुपए, 1100 रुपए, इस तरह यहाँ पे दान दे रहे हैं लोग। और ये लगातार ये सिलसिला चल रहा है। ये क्या लगातार ये सिलसिला चल रहा है? जो भी जितना टाइम लगेगा वो ज्यादा उठेगा पैसा। हाँ। सुबह ये क्या रोज हो रहा है? रोज ऐसा हो रहा है। लोग दिल खोलकर दान दे रहे हैं। दिल खुलकर दान दे रहे हैं इधर। ये देखिए, अब मैं पीछे का नजारा दिखा रहा हूं आपको। मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार पीछे का नजारा यहां से दिखाए। ये वही जगह है, प्रस्तावित जगह बाबरी मस्जिद की, जहां पर हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को शिलान्यास किया था। और आज लगभग 2 सप्ताह के भीतर यहां पर नमाज जो शुरू हुई है, उसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। और चूंकि आज खास तौर पर जुम्मावार है, शुक्रवार है, नमाज पढ़ने यहां पर इस वक्त लोग आए हुए हैं।
बाबरी मस्जिद की सीढ़ी बनाकर हुमायूं कबीर बड़ी सियासी छलांग लगाते हुए ममता बनर्जी का सियासी पत्ता साफ करने का दावा करते फिरते। लेकिन सवाल है कि क्या सियासी तकरार के बीच बाबरी मस्जिद निर्माण की राह इतनी आसान होगी? क्योंकि बीजेपी के विरोध के बाद अब संत समाज खुलकर इसके विरोध में आया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में भी हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य की चुनौती इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बाबरी मस्जिद निर्माण पर सवाल उठाया था। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय को भी सावधान किया। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इसके बाद भी ना तो बाबरी मस्जिद निर्माण की रफ्तार कम हो रही, ना ही हुमायूं कबीर पर इसका कोई असर दिख रहा है। कुछ कॉन्फिडेंसी नहीं होगा। उनको जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जिस टाइम में हिंदू सनातनी कर रहा है, उसी टाइम उनका कोई प्रेस विबृति नहीं आ रहा है। बाबर से कोई लेना देना नहीं। मतलब मेरा नाम अफजल हुसैन है। मेरा नाम कोई काट दिया है, उसको फिर घुमा के लेके आया, वही मतलब। बाबर क्या था? बाबर से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। हम लोगों का मस्जिद था, मस्जिद को शहीद किया, फिर से वही मस्जिद यहाँ हो रहा है बंगाल में। इंशाअल्लाह ताला बनता ही रहेगा। बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। चुनाव से पहले बंगाल में बाबरी की गूंज आती, जिसके रण में अब साधु संत भी उतर पड़े हैं। यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। साल की शुरुआत में मुर्शिदाबाद वक्फ कानून के विरोध में यहाँ हुए हिंसक प्रदर्शन में हुई मौत की वजह से सुर्खियों में आया और साल खत्म होते होते यहाँ बनाई जा रही बाबरी मस्जिद की चर्चा है। लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर तो एक ही सवाल है और वो ये कि बाबरी मस्जिद के बहाने क्या हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए हानिकारक साबित होंगे। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, मुर्शिदाबाद, आज तक।